एक शख्स जंगल में रास्ता भूल गया था। वो भूखों प्यास की हालत में किसी ऐसी जगह की तलाश में था कि कोई घर या कोई झोंपड़ी नजर आ जाए ताकि कम से कम कुछ खाने को मिल जाए। चुनांचे कुछ देर बाद उसको दूर से एक घर नजर आया। उम्मीद की किरण नजर आई। वो शख्स जल्दी जल्दी उस घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक औरत ने कहा, कौन है? उस शख्स ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और भूखा हूँ। कुछ खाने की चीज़ मिल जाए तो मेहरबानी होगी। चुनांची औरत ने उसे घर में दाखिल होने की इजाज़त दी और उसे खाना पेश किया। वो खाने लगा कि उस औरत का शौहर, जो कि किसी काम से कहीं गया हुआ था, वापस आ गया। उसने जब एक शख्स को देखा तो अपनी ज़ौजा से पूछा, ये कौन है? उसने बताया कि ऐसे ऐसे आया है और हाजतमंद था। मैंने इसको खाना खिलाने के लिए यहाँ पर रुकने की इजाज़त दी है। चुनांचे उस शख्स ने कहा, ये कौन होता है जो हमारे यहाँ से कुछ खाए? चुनांचे उसने मुसाफिर को जलील करने के बाद घर से निकाल दिया। वो फिर जंगल में किसी दूसरे सहारे की तलाश में चलने लगा। कुछ ही देर बाद उसे वैसा ही दूसरा घर नजर आ गया। चुनांचे उसने वहां पर आवाज लगाई, मुसाफिर हूं, अल्लाह की रजा के लिए कुछ खाना खिला दें। वहां से भी एक औरत निकली। उसने उस शख्स को जलीलो खार करके कहा कि जाओ यहां से, हम क्यों दें तुम्हें कुछ? वो मुसाफिर शर्मिंदा और मायूस होकर जाने लगा कि उस औरत का शौहर आ गया। उसने अपनी ज़ौजा से पूछा कि ये कौन है और क्या कह रहा था? औरत ने कहा कि ऐसे ऐसे कह रहा था। मैंने कहा जाओ, और फिर हम क्यों खिलाएं किसी को? ये सुनकर शौहर ने उस मुसाफिर को वापस बुलाया, घर में बिठाया, खाना खिलाया। वो मुसाफिर बहुत हैरान हुआ। उसने अपने मेज़बान से कहा कि मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है कि मैं जिस पहले घर में गया था तो वहाँ पर मुझे औरत ने अच्छी तरह से खाना पेश किया और मुसाफिर की तरह मेरी मदद करने की कोशिश की, मगर उसके खामद ने मुझे जलीलो खार करके भगा दिया। और आपके यहाँ आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बिल्कुल उसी शख्स के जैसा रवैया इख्तियार किया और भगा दिया, और आपने उस औरत जैसा रवैया इख्तियार किया। उस शख्स ने कहा, पहले तुम जिस घर में दाखिल हुए थे वो मेरी बहन थी जिसने तुम्हें खाना खाने के लिए दिया, और वो शख्स जिसने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया था वो मेरी बीवी का भाई है, और इन दोनों ने तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो इनकी तरबियत और फितरत में शामिल था, और मैंने और मेरी बहन ने तुम्हारे साथ वही सलूक किया जो हमारी तरबियत और फितरत में है। इस हिकायत से ये बात मालूम हुई कि हम अपने घर से ही असल अदब व एहतराम सीखते हैं, जो हमारे घर का कल्चर होता है। अगर घर में बच्चों का अदब व एहतराम, हुस्न सलूक, सिला रहमी, दरगुजर, इशारो कुर्बानी और नेकी करना सिखाया जाए तो ऐन मुमकिन है कि बड़े होकर ये बच्चे वही करेंगे जो इनको करना सिखाया गया है।